नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हैं, आज से अगर आपने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं, तो कौन से 10 पॉइंट हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य जो अवधारणा है ब्रह्मचर्य पालन, वो सनातन धर्म के अंदर बताई गई है। बाकी धर्मों के अंदर इसके बारे में कोई ज़्यादा विचार विमर्श ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लाभ आज पूरी दुनिया मानने को तैयार है। चाहे मेडिकल लाइन को देख लीजिए, चाहे आप साइकोलॉजिकल लाइन को देख लीजिए, किसी भी लाइन को देख लीजिए। शुरुआत करते हैं 10 पॉइंट्स की, और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य की अवधारणा को समझें कि ब्रह्मचर्य के सिद्धांत क्या है, ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, और ब्रह्मचर्य से खुद का विकास, खुद पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए ब्रह्मचर्य के बारे में। नंबर 2 पर आपके इरादे जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है, कितने वक्त तक करना है, क्यों करना है, और कैसे कैसे करना है। कैसे मतलब योग के थ्रू करना है, मेडिटेशन के थ्रू करना है, समाज के लिए करना है, खुद के लिए करना है, सक्सेस के लिए करना है। अपने इरादे को बिल्कुल स्पष्ट रखें। नंबर 3 पर बात करें तो खुद की जागरूकता, स्व जागरूकता, खुद की जागरूकता विकसित आपके अंदर करें। शुरुआत से ही आपको खुद के प्रति जागरूक होना है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, इस ऊर्जा को मैं कहाँ पर कैसे यूज़ करूँगा, और हमेशा इस चीज़ के लिए जागरूक रहें। ऐसे नहीं कि उस चीज़ की अवेयरनेस ना हो आपके बारे में, आपके पास जागरूक रहें कि किन चीज़ों के लिए मुझे करना है, किन चीज़ों के लिए नहीं करना है। इसके साथ ही कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्रह्मचर्य को भंग कर देती हैं, तो उसके लिए भी आपको जागरूक रहना है। नंबर 4, आपकी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में जैसे आप शारीरिक है, मानसिक है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आपको नियमित व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, और अपनी जीवन शैली उसको फिक्स कर देना है। जैसे इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये करना है। नंबर 5 पर बात करें तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जो चीज़ें आपको सेक्स के प्रति अट्रैक्ट करती हैं, बुरे विचारों के प्रति, जैसे अश्लील वीडियो है, गंदी बातें हैं, गंदे गाने हैं। इन चीज़ों के लिए आपको बचना है, जागरूक रहना है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। नंबर 6 पर आपको माइंड की प्रैक्टिस करनी है। माइंड की प्रैक्टिस कैसे, जैसे ध्यान है, योग है, या गहरी सांसें हैं। इन चीज़ों से क्या होगा, इन चीज़ों से आपके दिमाग के अंदर स्पष्टता आएगी। इसके साथ आपके विवेक, डिसीजन लेने का जो मतलब क्षमता है वो विकसित होगी। इसके साथ ही आपकी दृढ़ता बढ़ेगी किसी भी लक्ष्य के प्रति, और अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है या जो व्यक्ति वीर्य का नाश करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आपको ध्यान, योग या गहरी सांसें, ऐसा कोई भी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी। नंबर 7, ऊर्जा का जो है वो पुनः निर्देशन करें। जैसे आपने ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है उसको एकत्रित करना स्टार्ट किया, तो उसको कहीं अलग लगाएं, क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे तो फिर वो ऊर्जा आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी। सच बात तो ये है कि वो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, और कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो वो वासना के रूप में फिर आपके अंदर काम इच्छा, काम के विचार, बुरे विचार ऐसे पैदा करेगी। तो ऊर्जा को किसी और डायरेक्शन में मोड़ दें। जैसे भी आप संगीत सीखना चाहते हैं, आप योग सीखना चाहते हैं, या कोई भी आपकी हॉबी है, उन चीज़ों में आपको इस ऊर्जा को डायरेक्शन दे देनी है। नंबर 8 पर नियमितता। आपको जो चीज़ें आपने ब्रह्मचर्य पालन के लिए फिक्स की है, चाहे ध्यान किया है, चाहे योगाभ्यास किया है, चाहे खाना किया, उसको फिक्स रखना है और नियमित रखना है। एक दिन भी उस चीज़ से हटना नहीं है। आप नहीं कर सकते 40 मिनट एक्सरसाइज,
तो 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन उसको तोड़ना नहीं है, नियमित डेली करना है, डेली करना है तो करना है। इसका मतलब आप ऐसा टाइम सेट करो कि अगर आप कहीं रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, कहीं बाहर भी जा रहे हो, तो भी आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओ। या जैसे एक आदत बना ली कि मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है, सुबह सूर्य उगने से पहले मुझे बाहर जाना है। अब जब बाहर जाओगे तो वो आप कहीं पे गए हो तो भी बाहर जा सकते हो और वहाँ पर जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपने कंटिन्यूटी यानी नियमितता का ध्यान करना है। नंबर 9 पर बात करें तो आपको सहारा लेना है किसी का। ऐसे व्यक्ति जो इस यात्रा के लिए आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, समर्थन करते हैं, इसका फ़ायदा बताते हैं, इसमें कौन कौन सी गलतियां होती है वो बताते हैं, या ऐसे महापुरुषों की आपको जीवनियाँ बताते हैं जो ब्रह्मचर्य पालन से असीम ऊर्जा को प्राप्त कर चुके हैं। तो पुराने समय में जिसने किया था या वर्तमान में है, तो इसके लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी विषय से जुड़ी हर चीज़ आपसे शेयर करूँगा। नंबर 10 पर धैर्य और सहयोग। समझे कि जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास है वो एक दिन का नहीं है। तो लोग ब्रह्मचर्य पालन पुराने समय में एक आश्रम होता था, तो नॉर्मली वीर्य का बनना 10 से 11 साल में स्टार्ट होता है। तो 11 साल के बच्चे से लेकर 25 साल तक वो गुरुकुल में जब रहता था, तो यानी अपने ब्रह्मचर्य का पालन इतने टाइम करते थे। तो ये एक दिन का अभ्यास नहीं है। शुरुआत से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि ये एक दिन का अभ्यास नहीं है कि मैं 5 दिन कर लूँगा और 5 दिन के अंदर मैं तो बहुत बड़ा महाबली बन जाऊँगा। इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है, सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर बाई चांस वीर्य का नाश हो भी गया तो भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हो गया, अगली बार नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। तो ये थे वो 10 पॉइंट जो अगर आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब